तनिक भी विचार नहीं करता है, एक क्षण भी विचार नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति योगी कहलाता है। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, फल की चिंता किए बगैर कर्म करता ही जाता है। कृष्ण पहले भी कह चुके हैं कि नियत कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें लगातार करते रहो, चाहे फल कुछ भी प्राप्त हो, क्योंकि उसी में मोक्ष है। सन्यासी और असली योगी वही है जो नियत कर्म कर रहा है, कर्तव्य का पालन कर रहा है, वही नहीं जो तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। अर्थात यज्ञ करने के लिए अग्नि जलानी पड़ती है और कर्म भी करना पड़ता है। अग्नि जलाना अर्थात परिश्रम करना। दूसरा श्लोक कहता है, यम संन्यास समिति प्रायो योगम तब विद्धि पांडव न हास्यम संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। इंद्रियों की तृप्ति को त्यागना होगा, तभी वह सच्चा योगी बन पाएगा और सफलता को प्राप्त कर पाएगा। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना समझो। सन्यासी होना अर्थात योगी होना ही है, क्योंकि सन्यासी संयमित रहता है और योग की परिभाषा भी यही है कि संयम को प्राप्त करो। वही व्यक्ति पर ब्रह्म से युक्त हो सकता है जो संयमित है, क्योंकि प्रकृति संयम से चल रही है, नियमों से चल रही है। यदि हम नियमों को तोड़ेंगे अर्थात प्रकृति के नियमों को भंग करेंगे, योग एक प्रकार का संतुलन है, सभी प्रकार के नियमों का बैलेंस है योग। और योगी भी वही है जो परब्रह्म को तभी प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात प्रकृति को तभी जीता जा सकता है, प्रकृति को तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम संतुलन स्थापित कर लें नियमों के द्वारा। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, आरुरुक्षणों में योगेन कर्म करण जो मुच्यते योग रूढ़स्य तस्वे शमः कारण मुच्यते। अर्थात अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक संकल्पों का परित्यागी साधन कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि अष्टांग योग के 8 भाग हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार योग समाधि इत्यादि के द्वारा। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। अष्टांग योगी कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहलाता है। जो योग सिद्ध है वह कर्म का परित्याग कर देता है, जबकि अष्टांग योग कर्म का माध्यम सिखाता है, उसके द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। चौथा श्लोक है, यदा ही नेन्द्रियार्थु न कर्मसु कंचनते